बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज वेदलक। आज हमारी एक डिस्कशन होगी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी जो है जिसम में किसी जगह भी हो सकती है। आंख की एलर्जी के मुतालिक हम बात करेंगे। आंख की एलर्जी की कुछ खसूसियात हैं। मसलन ये तो दोनों आंखों में होगी, राइट में भी होगी, लेफ्ट में भी होगी। और पेशेंट की कंप्लेंट होगी इचिंग। पेशेंट का दिल करेगा मैं आंखों को रब करूं। और क्यों होती है? ये हर बंदे का इन्वायरमेंट से आंखों का जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ हो सकता है। अगर एक फैमिली में 10 बंदे हैं तो मे बी के 10 में से एक आध को हो, हालांकि वो सारे उस इन्वायरमेंट में रहे हैं। उस इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं, मसलन उसकी रोड है, उसकी उसका सेहन है, उसके घर का माहौल है, उसका कारपेट है, हाउस माइट्स हैं, उसके इर्द गिर्द दरख्त हैं, पोलन है, वो जिस टेरिटरी में रह रहा है या रह रही है उसमें वो ससेप्टिबल होगी उन चीज़ों की जिस वजह से उसको एलर्जी होगी। अब एलर्जी होगी तो क्या होगा? जैसे मैंने पहले कहा कि उसको डिजायर टू रब। रबिंग से क्या होगा कि ये कार्निया जो है, ये सामने वाला शफाफ शीशा, ये पतला हो जाता है, धुंधला हो जाता है, केराटोकोनस हो जाता है। तो एलर्जी का ट्रीटमेंट मल्टीफैक्टोरियल है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है अवॉइडेंस। अगर बंदे को किसी तरीके से आइडिया हो जाए कि इन चीज़ों से मुझे होती है, या इस सीजन में होती है, या जिस्म की फलां कैफियत से होती है, या मुझे फलां कपड़ों से ये आंख की एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, या फलां सीजन में होती है, तो उस दौरान अपने आप को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फिर ऐसे बंदे जिनको ऐनक लगी है और साथ एलर्जी भी है, वो थोड़े से लकी हैं कि ऐनक किसी हद तक इन्वायरमेंट के जो चीज़ें हैं उनको रोकेगी। अगर ऐनक नहीं लगी तो सन ग्लासेस यूज करें। और सन ग्लासेस में अगर वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो साइडों पे वो कवर्ड ग्लासेस होते हैं वो कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। अवॉइडेंस यानी इलाज परहेज से बेहतर ही वो पहली शर्त होती है। ठीक। और एलर्जी पैदाइशी बच्चे से लेके और यंग अडल्टहुड तक रहती है। लंबा प्रोसेस चलता है और बाज़ का इससे भी ज्यादा चली जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो किसी हद तक आराम आ जाता है। अब उसमें दवाई डालना जरूरी है। अगर जिस्मानी कैफियत है तो उसको, यानी अस्थमा है, जल्द की कोई बीमारी है, उसको भी साथ साथ इलाज करना है और आंख का इलाज भी करना है। तो आंख के इलाज के लिए दो तीन चीजें जरूरी होती है। एक तो मैंने बताया प्रिवेंशन वाली बात, दूसरा अब ट्रीटमेंट वाली जगह पे आ जाएंगे। हम उसको देंगे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यानी मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए हैं, उसमें सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज हो रही हैं, वो उनको काउंटर करने के लिए देंगे। उनमें इस तरह की कोई भी दवाई देंगे। दिन में कुछ दवाइयाँ 2 दफा देनी, कुछ 1 दफा देनी, 3 दफा, साथ उसके स्टीरॉयड भी देंगे। शुरू में स्टीरॉयड स्ट्रॉन्ग देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वीक स्टीरॉयड की तरफ ले आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये एलर्जी एक पुल्स रात पे गुजरने वाली बात है। इसलिए अगर एलर्जी को ट्रीट नहीं करेंगे तो रबिंग से क्रेटोकोनस हो जाएगा या आंख की बिनाई मुतासर हो सकती है बहुत हद तक। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सोच समझ के देना चाहिए और सोच समझ के ट्रीटमेंट करना चाहिए और सोच समझ के दवाई डालनी चाहिए। ये ना हो कि डॉक्टर ने एक दवाई लिख दी, उसने स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड लिख दिया, प्रेडनिसोलोन लिख दी, डेक्सामेथासोन लिख दिया, आपने बगैर सोचे डालनी शुरू कर दी, फिर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। ये गलत है। आप उसके पास जाएं ताकि वो स्टीरॉयड को कम करे या उसको टेपर करे या जैसे भी मैनेज करे, वरना स्टीरॉयड से उसको काला मोतिया या सफेद मोतिया हो सकता है और इस तरह की कैफियत। इसलिए मैं कहता हूं कि एलर्जी को ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो वो मसला हो जाएगा आंख की बिनाई। और अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो वो दवाई से मसला हो सकता है। तो दवाई और ट्रीटमेंट और साथ साथ जाना है। आप इसकी डायग्नोसिस हिस्ट्री में तो जैसे मैंने बता दिया, आप जब आपको लिड को एवर्ट करेंगे लाजमी डॉक्टर की और हम सारे दोस्तों की जिम्मेदारी को लिड को एवर्ट करें, उसमें फॉलिकल हैं, पपीले हैं, क्या है क्या नहीं, उसको देखें। तो एलर्जी के साथ साथ मेडिसिन, जैसे मैंने कहा, दो मेडिसिन के अलावा साइक्लोस्पोरिन का रोल है, लुब्रिकेंट्स का रोल है और बाज़ का कोई इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आज हमारा मैसेज था कि एलर्जी को इग्नोर भी नहीं करना और एलर्जी की ट्रीटमेंट पे नजर रखनी है। डॉक्टर इजाज जुवेद।